Good morning students. Welcome in Shriram Education Center class 12 है और फर्स्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट एक इम्पोर्टेंट थिंग्स कि मेरे कॉन्सेप्ट दोनों लैंग्वेज में रहते हैं इंग्लिश एंड हिंदी में ताकि नॉट कन्फ्यूजन फॉर एनी स्टूडेंट किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दूसरा ये है कि इफ़ यू हैव अ लिटिल डाउट्स कोई भी छोटा सा भी डाउट्स होगा इन कॉन्सेप्ट्स को लेकर तो यू कैन डायरेक्ट सेंड मी ऑन माई कमेंट बॉक्स में आप सेंड कर सकते हैं। तो आई विल श्योरली ट्राई टू रीच यू। मैं कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचूँ। यू कैन सेंड फ्रॉम एनी रीजन ऑफ इंडिया। आप जो भी वॉच कर रहे हैं कहीं से भी वॉच कर रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली सेंड मी। आप डायरेक्ट मुझे सेंड कर सकते हैं कोई भी आपका डाउट्स होगा तो इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बट माई ओपिनियन माई डिटर्मिनेशन इज दैट कि every concept should be clear to each student। हर एक स्टूडेंट के लिए हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो ईच कैलकुलेशंस में उसको डीपली आपको एक्सप्लेनेशंस करके देता हूँ साइड पर। कोशिश करता हूँ कि आपका कोई भी डाउट ना आए। फिर भी इन केस यू हैव डाउट्स, आपका डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कीजिए कि आई एम नॉट क्लियर इट, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ है, मुझे यहाँ पर डाउट्स है तो आई विल श्योर रीच यू बाय सेपरेटली, चाहे अलग से पहुँचे चाहे डायरेक्टली आपको कैसे भी वीडियो से करें तो आपके कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर करवाएंगे। थैंक यू। लेट अस स्टार्ट द 7.2 अल्टरनेटिंग करंट का क्वेश्चन नंबर 2। द पीक वोल्टेज ऑफ एन एसी सप्लाई, पीक वोल्टेज पीक वैल्यू ऑफ करंट होती है आई नॉट और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होती है वी नॉट। तो यहाँ पर इसका मतलब पीक वोल्टेज गिवन है। पीक वोल्टेज ऑफ एसी सप्लाई, पीक वोल्टेज कितना है आपका 300 वोल्ट, तो मतलब वी नॉट की बात हो गई यहाँ पर। वी नॉट इज 300 वोल्ट। What is the RMS value of voltage? तो RMS we have to calculate here। आपको RMS वैल्यू निकालनी है। सेकंड है RMS वैल्यू ऑफ करंट इन एसी सर्किट। इस सर्किट के अंदर RMS जो वैल्यू है 10 एम्पीयर है तो इसका मतलब RMS आपको गिवन है दैट इज कितना 10 एम्पीयर। RMS वैल्यू ऑफ करंट की RMS वैल्यू कितनी होगी 10 एम्पीयर। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट? करंट की पीक वैल्यू क्या होती है जहां पर करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन करता है वही आपकी पीक वैल्यू होगी आई नॉट। तो इसी को आप आई नॉट बोलते हैं, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आई नॉट इज इक्वल टू कितना है, आई नॉट है आपके पास फाइंड करना है यहाँ पर। तो देखो दो चीजें आपको फाइंड करनी है, टू थिंग्स वी हैव कैलकुलेट हियर। फर्स्ट इज द आईएमएस आई नॉट एंड सेकंड इज द वीआरएमएस। वीआरएमएस आपको कैलकुलेट करना है और यहाँ पर आपको आई नॉट कैलकुलेट करना है। तो लेट अस स्टार्ट करके वीआरएमएस होता है वी नॉट अपॉन रूट 2। जब मैंने थ्योरी करवाई थी तो हम ये कॉन्सेप्ट किए थे हमने और एक बार आइडेंटिटीज को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। वीआरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2। वीआरएमएस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2। देन वीआरएमएस वी हैव टू कैलकुलेट हियर। वीआरएमएस को सेम एज मेंशन करेंगे। वी नॉट वैल्यू ऑफ वी नॉट इज 300 तो 300 अपन कितना आ जाएगा रूट। देखो रूट 2 है तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रूट 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 300 मल्टीप्लाई रूट 2 और अपॉन रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 दैट इज इक्वल टू 2। 2 1 जा 2 1 बचता है 2 5 जा 10 0। 300 को 2 से डिवाइड किया। देखो रूट 2 की रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट वाली किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई जैसे रूट 2 into रूट 2 होता है जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो 2 आता है। रूट 3 into रूट 3 जब रूट वाली रूट की रूट से मल्टीप्लाई करते हो तो 3 आता है। तो आपके पास रूट 2 into रूट 2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये आपका 150 into रूट 2 हो गया। देखो 150 into रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ये वैल्यू अगर आप लर्न कर लेंगे तो कैलकुलेशन को आपके इजी बनाएंगे। देखो रूट 2 होता है आपका 1.414, रूट 3 होता है 1.732, ऐसे ही रूट 5 होता है अप्रोक्सीमेटली 2.24। तो ये वैल्यू हम लर्न कर लेते हैं तो हमें बार-बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर 15 4 जा 60 होता है, कैरी हो गया 6। 15 1 जा 15 और 6 होता है 21, कैरी हो गया 2। 15 4 जा 60 और 2 62 कैरी हो गया 6 और 15 1 जा 15 और 6 21। तो 15 की इससे मल्टीप्लाई कर दी, एक जीरो था ये जीरो यहाँ पुट किया आपने 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर डेसिमल जब आप पुट करेंगे तो वैल्यू आती है 212.1 क्योंकि वीआरएमएस की वैल्यू थी तो वोल्टेज की यूनिट होती कितनी वोल्ट। तो यहाँ पर कितना आ गया तो वीआरएमएस वैल्यू ऑफ वी दैट इज इक्वल टू 212.1 वोल्ट। क्लियर हुआ। वीआरएमएस होता है वी नॉट अपॉन रूट 2। वीआरएमएस आपको कैलकुलेट करना था। वीआरएमएस की वी नॉट की वैल्यू थी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बोला था उन्होंने 300 अपॉन रूट 2। ऊपर नीचे रूट 2 से मल्टीप्लाई किया 300 ये रूट 2 देखो दोनों सेम नंबर मल्टीप्लाई जब होते हैं रूट के अंदर तो रूट इसका रिमूव हो जाता है, नंबर अपने आप आ जाएगा 2। तो 300 को 2 से जब आपने डिवाइड किया तो 150 आ गया। एक अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ये आप लर्न कर लीजिए, आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाती है। रूट 3 1.732 होता है, रूट 2 1.414 कर दी 1.4
1414, और जब आपने 150 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 212.1 वोल्ट आया। तो दैट इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट में आपको क्या कैलकुलेट करना है, देखो सेकंड पार्ट है आपके पास। सेकंड पार्ट में आपको आई नोट निकालना था। उन्होंने बोला था पीक वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट करो, तो देखो आई नोट भी आपको कैलकुलेट है, आई नोट आपको निकालना है। तो आई आरएमएस होता है आई नोट अपॉन अंडर रूट 2, बहुत आसान है, आइडेंटिटी लग देना। वी आरएमएस वी नोट अपॉन रूट 2, आई आरएमएस इक्वल आई नोट अपॉन रूट 2। तो जब आपको आई आरएमएस कैलकुलेट करना होगा आई नोट की टर्म में, तो आई नोट अपॉन रूट 2 हो जाएगा। तो आई आरएमएस आपका 10 एम्पीयर, तो 10 इज इक्वल टू आई नोट, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट होता है आई नोट अपॉन रूट 2। तो आई नोट कितना हो जाएगा, आई नोट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई रूट 2 विल बी मल्टीप्लाई है, तो 10 इनटू, अभी बताया मैंने रूट 2 की वैल्यू 1.414, 1 क्या आ गई 0 है तो डेसिमल विल बी जंप हियर, यहां जाएगा 14.14, और करंट की वैल्यू क्या होती है एम्पीयर। तो आपके पास आई नोट आया, मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू 14.14। लास्ट में स्टेटमेंट रिवीजन कर सकते हैं आप, देयरफॉर पीक वैल्यू ऑफ करंट दैट इज इक्वल टू कितना आया 14.14 एम्पीयर। और क्या कैलकुलेट करना था आपको, सेकंड हमने इसमें कैलकुलेट किया था आरएमएस वैल्यू वोल्टेज, वी आरएमएस किया जी 212.1 वोल्ट, और आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दैट इज इक्वल टू वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू कितना आया था कि आरएमएस इज इक्वल टू जो भी आया 212.14। तो आई होप इट इज क्लियर। अगर आपका एक लिटिल छोटा सा भी डाउट है इसको लेकर कहीं पर भी, तो यू कैन डायरेक्ट मुझे भेज दीजिए। थैंक यू।